अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड में कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। झारखंड में बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस अड्डों से बसें बाहर नहीं निकल पाई हैं। बिहार के जहानाबाद में बंद समर्थक सड़कों पर नारेबाजी करते दिखे। बिहार के ही आरा में बंद समर्थक रेलवे लाइनों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में दुकानें बंद हैं। बंद का असर कई राज्यों में साफ दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क एक्सप्रेस को दरभंगा में रोक दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बंद का बहुत असर देखने को नहीं मिल रहा है। जहां बीजेपी की सरकार है, वहां बंद का असर कम बताया जा रहा है। दलित संगठनों के अलावा अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार से संविधान संशोधन करने की मांग की और भारत बंद को बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील की है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भारत बंद के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं से पार्टी के झंडे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की बात कही। इस बीच बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने इस बंद का समर्थन किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे विपक्ष का भारत बंद कहा। उधर बंद को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और प्रशासन को बंद के दौरान किसी प्रकार की हिंसा न होने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश में प्रशासन ने भारत बंद के दौरान विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में कई जगह हिंसा हुई थी और मध्य प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई थी। भारत बंद को लेकर यूपी में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। सरकार की तरफ से इस बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लखनऊ पुलिस ने 17 अगस्त को ही धारा 163 पूर्व में 144 लगा दिया है। ये निषेधाज्ञा 14 सितंबर तक लगाई गई है। लखनऊ पुलिस ने अपने बयान में कहा, बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर धरना प्रदर्शन के अलावा ड्रोन शूटिंग, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी का प्रवेश और घातक पदार्थ लेकर आवाजाही प्रतिबंधित है। प्रशासन इस बंद को लेकर काफी चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सरकार की तरफ से प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई जगह जिलाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी तरह की हिंसा न हो और ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक निपट जाए। भारत बंद का राजस्थान में व्यापक रूप से असर देखने को मिल सकता है। इस आशंका से पुलिस प्रशासन ने भी SC/ST संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकतर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने मंगलवार को बैठक कर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के आदेश जारी किए हैं। भारत बंद को अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दिया है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और वीर तेजा सेना ने भी समर्थन किया है। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने भारत बंद के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। इधर करौली में समता आंदोलन समिति ने भी भारत बंद को लेकर उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बिहार राज्य के अलग अलग हिस्सों में 21 अगस्त को बुलाए गए भारत बंद को लेकर बैठकें हुई हैं। बिहार में ये बंद आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, ऑल बिहार आम्बेडकर कल्याण छात्रावास संघ, द ग्रेट भीम आर्मी और ISWA के बैनर तले बुलाया गया है। बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, भारत बंद केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ विपक्ष का बिगुल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पहले से ही असहज लोजपा रामविलास ने भारत बंद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं हम पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, विपक्ष के भारत बंद का कोई मतलब नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में बंद का समर्थन किया है। वहीं जय आदिवासी युवा शक्ति जयस ने भी इसका समर्थन किया है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पिछली बार हुए बंद में सबसे ज्यादा हिंसा इसी इलाके में हुई थी। डबरा प्रशासन ने इस बंद को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल किया जाएगा। ग्वालियर और चंबल के अन्य इलाकों में भी प्रशासन अलर्ट पर है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया है कि बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क है। उन्होंने बताया, पूरा प्रशासन सतर्क है, किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अगर कहीं कोई खलल डाले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते कुछ दिनों से आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इस फैसले पर दलित संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपनी आशंका जाहिर की थी। पिछले हफ्ते ही UPSC की ओर से 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के विज्ञापन ने विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि सरकार ने इसे वापस करने का फैसला कर लिया है, लेकिन दलित संगठन आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। 6 साल पहले भी 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। तब यह बंद भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी न करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश भर के SC और ST संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। संसद में इस समुदाय से जुड़े सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। हालांकि उसी साल संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर बदल दिया और यह कानून पहले की तरह ही हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।